प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश का शीर्षक है जब परमेश्वर काम करता है। हम में से कई आज पूर्ण रूप से काम करके आज फ्राइडे नाइट थक के आए हैं, चिंता में हैं, बंधन से बंधे हुए हैं। पर प्रभु का वचन क्या कहता है? आज तुम्हारी हार, तुम्हारी थकावट नहीं, यही मेरा समय है तुम्हारे जीवन के अंदर चमत्कार करने। जब हम टूट जाते हैं, जब हम ऐसे हो जाते हैं कि बस अब सब कुछ खत्म, वही प्रभु हमें आत्मा में बल देकर चमत्कार करता है। आज का संदेश हम देखेंगे प्रेरितों और उसका 16वां अध्याय। ये वो घटना है जिसको हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। परमेश्वर का दास पौलुस और सिलास परमेश्वर के सुसमाचार सुना रहे, जगह जगह जा रहे थे, और वहां पर फिलिपी में लूदिया का हृदय परिवर्तन। ये लूदिया रोम का एक नागरिक है और वहां पर जा रहे हैं, फिलिपी के अंदर घूम रहे हैं ये, और जगह जगह जब जा रहे हैं तो वहां पर एक स्त्री जिसको भावी कहने की एक आत्मा थी, और उसके द्वारा वो अपने स्वामियों को बहुत सा काम लेके देती थी, और वो स्त्री इनके पीछे पड़ गई। एक दिन 2 दिन पीछे से चिल्लाती थी, और चिल्ला चिल्ला के क्या कहती थी मालूम है? आप पढ़ें 17वीं आयत, प्रेरितों 16 का 17, यहाँ पर आप देखेंगे। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आज के वचन को आशीषित करें मेरे प्रभु, और जितने भी मेरे प्रभु टूटे मन के हैं, जितने भी मेरे प्रभु उस अवस्था में हैं जहाँ उनको चमत्कार की आवश्यकता है, आप उनके जीवन में चमत्कार करें। क्यों होने पाए मेरे प्रभु? आपके दासों का विश्वास टूटे, उनकी आशा टूटे मेरे प्रभु। आप पूर्ण रूप से मेरे प्रभु प्यार करने वाले, विलंब से क्रोध करने वाले और करुणा निधान है मेरे प्रभु। हमारी गलतियों के बावजूद भी आपका प्रेम, आपका स्नेह हम पर बना रहता है मेरे प्रभु। दया करें, करुणा करें मेरे प्रभु, और मेरे प्रभु ऐसे टूटे मन वालों को एक नया सहारा दें। आपके ऊपर आशा है जिनकी, उनकी आशा कभी ना टूटे, उनके जीवन में चमत्कार करें मेरे प्रभु, और आज के सुसमाचार के द्वारा मेरे प्रभु उनके जीवन में एक नया बल पाए मेरे प्रभु, और आपके पीछे ईमानदारी से चलने की एक प्रण ले मेरे प्रभु, और आपके नाम की महिमा उनके जीवन से हो। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु, हम घटे आप बढ़े, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपके जीवन में आपको चमत्कार चाहिए, आपके जीवन में यदि आपको परमेश्वर की नजदीकी चाहिए और वो आशीषें चाहिए और उन बंधन से आजादी चाहते हैं, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम किस तरह से, किस आत्मा के ऊपर भरोसा करें। बहुत जरूरी है। यहां पर भावी कहने वाली आत्मा थी, और ये स्त्री क्या कहती थी? भविष्यवाणियां करती थी और अपने स्वामी के लिए काम लाती थी, और पैसा उसके द्वारा ये इसके स्वामी पैसा कमाते थे। पर पौलुस को क्या बोल रही है यहां पर? हे मनुष्य, परम प्रधान परमेश्वर के दास, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाने आते हैं। ये समझा रही है, चिल्ला चिल्ला के कह रही है। ये उनकी तारीफ नहीं कर रही थी, ये भ्रमित करना चाह रही थी, लोगों के सामने एक व्यंग में कह रही थी। यहां पर उस चीज को पौलुस समझ गया कि जो आत्मा इसके अंदर है वो पवित्र आत्मा नहीं है। तो हमें आज पहचानना होगा कौन पवित्र आत्मा से बोल रहा है और कौन दुष्ट आत्मा की सहायता से बोल रहा है। यहां पर वो दुष्ट आत्मा की सहायता से बोल रही है, चिल्ला रही है, और वो काम कर रही है जो पौलुस की सेवकाई में विघ्न डाल रही। हमें मालूम होना चाहिए, यदि हमारी सेवकाई के अंदर कोई विघ्न डालता है, कोई परेशानी डालता है, तो वो पवित्र आत्मा नहीं है। आप बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं प्रभु की नजदीकी में, आप परमेश्वर के नजदीकी में बढ़ते जा रहे हैं, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह, और ऐसे में कोई अगर आपसे आकर कहे कि जो तू जीवन जी रहा है वो गलत जी रहा है, तो इससे हट जा, तेरे जीवन में आशीष आएगी, आप जान लेना वो पवित्र आत्मा से नहीं बोल रहा। आपको आपकी आत्मा अगर आनंद देती है, आपको यदि आपकी आत्मा स्वतंत्र महसूस कराती है, और आपको आपकी आत्मा प्रतिदिन नई एनर्जी देती है, आप जान लेना पवित्र आत्मा से अभिषेक है आपका। पर यदि आपकी पवित्र आत्मा वैसे अभिषेक के बावजूद भी आप दुख में बने रहते हैं, आपके उस अभिषेक के बावजूद भी आप चिंताओं से घिरे हुए हैं, तो आपको परमेश्वर के नजदीक आना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा सदा हमारे साथ रहता है, सदा, कभी हमें छोड़ के नहीं जाता। पुराने समय की बात अलग थी,
यीशु मसीह के आने के बाद परमेश्वर के पुत्र की विनती और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने पवित्र आत्मा सबके लिए सार्वजनिक कर दिया और सदा के लिए हमें दे दिया। उससे पहले सबके लिए नहीं था, चुने हुए लोगों के ऊपर उतरता था, काम होता था, वापस पवित्र आत्मा आता जाता। और प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना के द्वारा वो पवित्र आत्मा आप सबके लिए, जो कोई यीशु को प्रभु कह के पुकारता है, वो बिना पवित्र आत्मा के नहीं भूल सकता। तो आज पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है हम, उसके बावजूद भी यदि हम शोकित हैं, उसके बावजूद भी यदि हम दुखी हैं, आनंद हमारा खो गया है, चिंताओं के अंदर अगर हम पड़े हुए हैं, तो आप जान लो आपने आपकी पवित्र आत्मा को शोकित कर रखा। नई एनर्जी की आवश्यकता है, उसको वचन की भूख है, उसको वचन को दें ताकि आपकी आत्मा में बल आए और वचन के नजदीक आ जाए। यहां पर पौलुस के जीवन से हम देखते हैं, पौलुस ने क्या करा, उस आत्मा को पहचान लिया और तुरंत 18वीं आयत में क्या बोलता है, वह बहुत दिन तक ऐसा करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल जा। और वो उसी घड़ी उसमें से निकल गई। आमीन। उसी घड़ी ये जो कहा गया, उस काम के पीछे यीशु मसीह का नाम है। पौलुस क्या बोलता है, मैं यीशु मसीह के नाम से तुझसे कहता हूं कि इसमें से निकल जा। और उसी घड़ी क्या हुआ, वो आत्मा उसमें से निकल। पर उसका निकलना इन दोनों के लिए भारी पड़ गया। उसके स्वामियों ने क्या करा, फौजदारों को बुलाया और उनको दोनों को बंदीगृह में डलवा दिया। पर यहां पर हम क्या देखते हैं, पहला यूहन्ना और उसका आप निकालें 4:1, यहां पर बाइबल में साफ साफ कहती है कि हर आत्मा का विश्वास नहीं करना है। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, और आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। प्रेजेंट टेंस बोला है, उस समय आज से 2000 साल पहले लिखा गया था। ये क्या बोलता है, आज झूठे भविष्यवक्ता निकल पड़े हैं, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। और आज क्या हो रहा है, जो अल्प विश्वासी हैं या फिर जो नए नए प्रभु में आए हैं, वो बेचारे कहीं ना कहीं भटक जाते हैं और उनके साथ धोखा हो जाता है और उनके जीवन के अंदर यीशु मसीह की एक गवाही बिगाड़ देते हैं। ये लोग मसीहों की गवाही बिगाड़ देते हैं कि किस तरह से सिर्फ आर्थिक लाभ के लिए आप परमेश्वर का जीवित नाम डुबा रहे हैं। अरे जब हम यहाँ खड़े होते हैं ना, तो अकेले खड़े नहीं होते, यीशु मसीह का नाम हमारे साथ रहता है। और जब हम बोलते हैं तो लोग ये नहीं सोचते कि हम बोल रहे हैं, ये सोचते हैं कि पवित्र आत्मा इसमें से होकर बोल रहा है। कितना सोच समझकर शब्द को बोलना है, कितना सोच समझकर लोगों को सिखाना है इस वचन के अंदर से, कहीं गलत ना चला जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग भटक जाएं। वचन कहता है साफ साफ, प्रभु यीशु मसीह बोलता है, झूठे अगुए के लिए, झूठे भविष्यवक्ता के लिए भला है उसके गले में एक चक्की का पाट डाला जाए और अकेला उसको समुद्र में डाल दिया जाए। वो भला है, अकेला मरेगा, पर उसके कारण से बहुतों को भरमा देगा और उसके कारण से बहुत लोग क्या हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे और सच्चाई के मार्ग से भटक जाएंगे। ऐसे भविष्यवक्ताओं के लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह भी यही हिदायत देता है कि भला हो कि उसके गले में चक्की का पाट डाल के उसको डाल दिया जाए। प्रभु यीशु मसीह भी उस आत्मा के विषय में कहता है, आप निकालें मत्ती और उसका 12 का 24 पढ़ें। परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। आमीन। क्या बोला यहाँ पर, फरीसियों ने आरोप लगाया यीशु मसीह के ऊपर। क्या आरोप था, एक बच्चा था जो गूंगा और अंधा था, उसके अंदर ऐसी आत्मा थी। यीशु मसीह ने प्रार्थना करी और यीशु मसीह ने आज्ञा दी और वो तुरंत क्या हुआ, उस बच्चे को छोड़कर आत्मा चली गई और बच्चा चंगा हो गया। जब फरीसियों ने इतना बड़ा चमत्कार देखा तो उसके ऊपर आरोप लगा दिया और क्या बोला, तो बालजबूल की सहायता से निकालता है। 27वीं आयत जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर यीशु मसीह साफ कहते हैं, भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं। आमीन। अरे जब मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो तुम
कि मैं दुष्ट आत्मा की सहायता से निकालता हूं, तो तुम्हारे वंश ने आज तक किसकी सहायता से निकाला? तो ये चीज सिद्ध हो जाती है कि आत्माएं कई हैं जिन आत्माओं के द्वारा कई लोग आश्चर्य कर्म करते हैं, पर उनको हमें परखना आना है, कहीं हम भटक ना जाएं उस चमत्कार को देखकर, उस चिन्ह को देखकर। इसीलिए बाइबल कहती है चिन्ह और चमत्कार को देखना छोड़ दो, यीशु मसीह पे विश्वास करो, क्योंकि चिन्ह और चमत्कार के द्वारा तुम भटक सकते हो। क्योंकि कई ऐसे झूठे भविष्यवक्ता हैं जो तुम्हें अपनी उस आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर की ओर से नहीं दी गई है तुम्हें भटका देंगे, बीमारों को चंगा करके तुम्हें अपनी ओर खींच लेंगे, तुम्हारे जीवन के अंदर वो कार्य करने का झांसा देंगे और वो करेंगे नहीं, और हम उस धोखे में आकर अपने जीवन को बर्बाद कर देंगे। आज परमेश्वर में सिखा रहा है आत्माओं को परखना हमारा काम है। जब हम ऐसे धोखे में जाते हैं तो परमेश्वर की गलती नहीं है, हमारी गलती है, क्योंकि हमने वचन को सही से नहीं पढ़ा, हमने उन आत्मा को नहीं परखा, इस कारण से हम धोखे में आ गए। आज परमेश्वर में सिखा रहा है उस आत्मा को परखना आना चाहिए हमें, तब जाकर हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर कार्य करता है। आज का शीर्षक यही है, जब परमेश्वर कार्य करता है तो उसके समय का इंतजार करें और उस अवस्था तक विश्वास योग्य रहें और धीरज धरें। कई बार हम जल्दबाजी के कारण धोखे में आ जाते हैं, कई बार लालच के कारण धोखे में आ जाते हैं, कई बार अपने स्वार्थ को पूरे करने के कारण धोखे में आ जाते हैं। इसलिए प्रभु बोलता है निस्वार्थ रहे, लालच छोड़, धीरज रख, जीवन के अंदर संतुष्टि रख, तब तेरे जीवन के अंदर मेरे कार्य को तू देखेगा। पौलुस बहुत प्रभु का महान दास अपने साथ सिलास को लेकर सेवकाई कर रहा है फिलिपी के अंदर, और यहां पर उनके ऊपर आरोप लगाया, और आरोप लगने के बाद दोनों को बंदीगृह में डाल दिया। दोबारा आएंगे प्रेरितों उसके 16वें अध्याय के अंदर, और यहां पर आप पढ़ें 22वीं आयत, बहुत खतरनाक आयत है। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। आमीन। लज्जा, पौलुस ने लज्जा सही हमारे लिए, उनके कपड़े फाड़ के उतारे, उनके कपड़े फाड़े और सारी सभा के सामने फाड़े, बेइज्जत किया, उनको वस्त्रहीन किया और उनको नंगा करके बेइज्जत किया। बाद में बेंतें मारी गई, ताड़ना दी गई, लिखा है आगे बहुत बेंतें मारी गई और बंदीगृह में डाला, न केवल डाला, उनके पैरों में काट यानी कि लकड़ी बांध दी गई। उस अवस्था में जहां पर उनको ये लगना चाहिए था, एक अगर सांसारिक मनुष्य सोचे तो प्रभु तेरे होते हुए तेरी सेवकाई करने गया था, मेरे साथ बदतमीजी करी गई, मेरा अनादर किया गया, न केवल अनादर किया गया, मेरे को मारा गया, और मेरे बिना गुनाह होने के कारण भी मुझे बंदीगृह में डाल दिया। हे प्रभु तो क्यों चुप है? एक सवाल उठता है सामान्य व्यक्ति का, पर पौलुस क्या बोलता है? आनंद कर रहा है, खुश है कि हे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह, तेरे नाम के खातिर मेरा अनादर हुआ, इस योग्य तूने मुझे समझा। दोनों बातों के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। हम किस तरह से आज परमेश्वर की दीवी हर एक समस्याओं का सामना करते हैं, क्या हम आनंद के साथ करते हैं या उस बात के अंदर हम कुड़कुड़ा रहे हैं? दोनों बातों में परिस्थितियां बदलती हैं। फिरौन के समय के अंदर अगर मैं बात करूं आपको, तो इसराइलियों के ऊपर जब परेशानी आती थी वो कुड़कुड़ाते थे, और उनके कुड़कुड़ाने के कारण उनको उद्धार नहीं होता। और यहां पर आप देखिए पौलुस ने क्या करा, स्तुति आराधना, एक बार नहीं बोला कि हे प्रभु तूने मेरे जीवन के अंदर ऐसी निंदा क्यों दी, अरे मुझे सबके सामने वस्त्रहीन करा गया, मुझे मारा गया, मेरे को मजाक बनाया गया, तेरा दास हूं मैं, कभी नहीं बोला उसने। एक शिकायत नहीं गई प्रभु यीशु मसीह के सामने, पर उसके बावजूद उसने करा क्या? स्तुति और आराधना करी। हमारे जीवन के अंदर भी आधी रात में जब हम प्रार्थना करते हैं, आप जान लीजिए आधी रात में भी प्रभु प्रार्थना सुनेगा। ये सच्चाई है प्रभु की, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुबह प्रार्थना करोगे तो सुनेगा। जिस अवस्था में, जिस समय पर आप परमेश्वर को सच्चे दिल से पुकारोगे, आपकी प्रार्थना सुनेगा। आज फ्राइडे नाइट परमेश्वर के द्वारा हमें दी गई एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज रात जो हम प्रार्थना करेंगे, मेरा प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा, चमत्कार करने को तैयार है। आज रात आपके बंधनों से आपको आजाद करने के लिए तैयार है। स्तुति आराधना करें, कुड़कुड़ाएं नहीं,
ये ना बोले कि प्रभु मेरे जीवन के अंदर ये परेशानियां क्यों बनी हुई हैं, बल्कि इस बात का धन्यवाद दें, हे प्रभु तेरी निगाह और तेरी दृष्टि मेरे ऊपर बनी हुई है। आमीन। अब आप पढ़ें 25वीं आयत, बहुत ही अनोखी आयत है। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। आमीन। क्या बात बोली, ना केवल प्रार्थना कर रहे थे, भजन गा रहे थे, बल्कि कैदियों को सुना भी रहे थे। काम बंद नहीं करा। जिस काम के लिए मारा गया, जिस काम के लिए पीटा गया, जिस काम के लिए उसको लज्जित होना पड़ा, वो काम अभी भी कर रहा है। आपके जीवन के अंदर शैतान रोकेगा, 100% रोकेगा। मैं अनुभव कर रहा हूं मेरे जीवन के अंदर। जितनी सेवकाई बढ़ाना चाहता हूं उतना ही विरोध होता है। जगह जगह जाना, प्रचार करना चाहता हूं, विरोध होता है। सेवकाई के अंदर आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, आपके विरोधी बढ़ते जाते हैं। कैसे भी करके आपके घर में किसी को बीमार करके, आपकी परिस्थिति को खत्म करके, आपके पास से पैसा छीनकर आपको ऐसा मोहताज कर देगा कि आप कहीं नहीं जा पाओगे। पर प्रभु का वचन क्या कर रहा है? स्तुति कर, तेरी परिस्थितियां बदलेंगी। धन्यवाद दे, क्योंकि तुझे मैंने चुना है। परमेश्वर का धन्यवाद हमें प्रतिदिन करना है। पौलुस और सिलास बेइज्जत होके आए हैं और आनंद से भर गए। ये आनंद क्या है? उस आत्मा का आनंद है जो आत्मा उनके अंदर जीवित है। यह आत्मा मरा नहीं है, यह आत्मा शोकित नहीं हुआ, यह आत्मा जीवित है, यह आत्मा आनंदित है। उस आत्मा के द्वारा वो आनंद के साथ स्तुति आराधना कर, धन्यवाद दे रहे प्रभु का। हे प्रभु तेरी दृष्टि मुझ पर है, हे प्रभु तेरे लिए मैं इस्तेमाल होने पाया, हे प्रभु तेरे लिए मैं बेइज्जत होने पाया। धन्यवाद कर, आनंद और स्तुति। और जब स्तुति करते हैं तो सारे बंधन टूटते हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे, आप देखिए, पढ़े 26वीं आयत। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। आमीन। ऐसा कैसा भूकंप आया? कभी सोचा आपने? भूकंप आता है तो हम क्या करते हैं? भागते हैं। काफी आपने अनुभव किया भूकंप का? मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया। शायद 15 अगस्त था, उस समय हम स्कूल में बैठे थे, बहुत पहले की बात है। तब एकदम से मैं हिलने लगा। मुझे लगा शायद खाना खा के नहीं आया, चक्कर आ रहे। बाद में टीचर ने बुला रहे, भूकंप आया बाबू। वो भूकंप मैंने अनुभव किया, हल्का सा, बहुत कम फ्रीक्वेंसी का था। यहां पर क्या बोला? बंदीगृह की नींव हिल गई। सोचो कितना तगड़ा भूकंप आया होगा। और ऐसे में भूकंप ने करा क्या? इनके बंधन खोल दिया। ऐसा कैसा भूकंप है? आज तक मेरे समझ में नहीं आया। इतने भूकंप आ गए जो आपके बंधन खोल दे। कोई है वो ऐसा भूकंप? नहीं। ये परमेश्वर की प्रेजेंस थी जो पौलुस ने स्तुति के द्वारा अपने सामने लाया। दाऊद ऐसे ही नहीं बोलता कि स्तुति रूपी सिंहासन पे प्रभु तो बैठता है। अरे दिल से स्तुति करें, धन्यवाद दें। प्रभु की प्रेजेंस आपके घर में आएगी, आपके सामने रहेगी, उपस्थिति है उसकी। जब हम दिल से उसकी प्रेजेंस, उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी उपस्थिति हमारे मध्य में होती है। और उस उपस्थिति ने क्या रखा है? उसके बंधन खोल दिए। ये बंधन किस चीज को दर्शाते हैं? ये बंधन हर एक उस परिस्थिति को दर्शाते हैं जिसके अंदर हम सालों से झगड़े हुए हैं। हमारा कर्जा नहीं उतर रहा है, परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, कर्जा उतार देगा। हमारे बंधन बीमारी के हैं, सालों हो गए उसी बीमारी में चल रहे हैं, प्रार्थना करें, आराधना करें, स्तुति करें, धन्यवाद दें। आपकी उस बीमारी आपको कुछ कर नहीं पाएगी, उस बंधन से आजाद करेगा। उस बीमारी के रहते आप सब खाना पाओगे। आपके बच्चे आपसे बात नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना करें, स्तुति करें, आपका संबंध वापस जोड़ देगा। आपके जीवन के अंदर दुख है, हर जगह मेहनत करते हैं, प्रतिफल नहीं पा रहे हैं, आशीष नहीं मिल रही, प्रार्थना करें, प्रभु आपको देगा। स्तुति करें, हे प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे काम तो दिया। उस प्रतिफल को प्रभु बढ़ा देगा। जहां मेहनत करोगे उस मेहनत के अंदर सफल करेगा। जिस आशीष के साथ आप काम करोगे वो आशीष आपको मिलने पाएगी। पौलुस और सिलास आनंद के साथ भर गए और गाना गा रहे हैं। और गाना देखिए आप, जैसे ही गाना गाने लगे, परमेश्वर की उपस्थिति उनके मध्य में थी। और आके क्या करा प्रभु ने? उसके बंधन खोल दिए।
यह है सबसे बड़ा चिन्ह कि प्रभु आपके पास है। आपके बंधन खोल देगा, आपको मुक्त कर देगा, स्वतंत्र कर देगा। यह है पवित्र आत्मा का दान। इसीलिए प्रभु ने हमें वो दान दिया जो सर्वोत्तम है। पैसा नहीं दिया। पैसा आज है, कल खत्म हो जाएगा। पिछले दिनों एक महिला से मैंने बात करी। उन अम्मा का एज आपको बताऊं 92 साल। कितने साल? 92 साल। वो 92 साल की अम्मा गाजियाबाद रहती हैं। वहां से उन्होंने फोन किया। वो यूट्यूब के अंदर मेरा संदेश सुनती होगी। काफी समय पहले बात की थी। उसके बाद फिर मैंने फोन लगाया। मैंने पूछा हालचाल कैसे हैं। बड़ी दुखी थी। उनके लिए प्रार्थना करना। उनको फर्स्ट फ्लोर का एक किराए का मकान मिला है। अब 92 साल के अंदर 13 सीढ़ियां चलना उनके लिए बहुत भारी है। वो चाहती हैं ऐसा मकान मिले जो ग्राउंड फ्लोर पे हो, ताकि आसानी से वो कार्य कर पाए। अपनी जीविका के लिए आस पड़ोस में जाकर बर्तन मांजती हैं, मेहनत करती हैं, खाना खाती हैं। ऐसी महिला, मैंने उनके बात करी, मैंने उनसे बोला, जिनके पास पैसा नहीं है, विश्वास में दृढ़ता देखिए आप। मैंने कहा अम्मा, किसी भी प्रकार से मैं मदद कर पाऊं आपकी, आप बताएं। क्या बोलती मालूम? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्रार्थना करो। पैसा आज आप दोगे, कल खत्म हो जाएगा। प्रार्थना सदा मेरे साथ रहेगी। आमीन। इतना दिल को छू गई वो बात। मैंने कहा हम कैसे पैसों की ओर निगाह करें। उस महिला से क्या सीखने को मिला मुझे। अरे प्रार्थना कर, तेरी प्रार्थना सदा मेरे साथ बनी रहेगी। अरे पैसा आज देगा, कल निकल जाएगा। इसीलिए मैं प्रार्थना मांगता हूं सबसे, प्रार्थना करें। वो प्रार्थना न केवल आज के लिए है, बल्कि मेरे वंश तक बनी रहती है। यह परमेश्वर की दया है। निगाह ना रखें पैसों के ऊपर, निगाह परमेश्वर के ऊपर रखें। आपकी जरूरतें हैं, मानता हूं मैं, और पैसे के द्वारा जरूरत पूरी होती है, ये भी मानता हूं मैं। पर परमेश्वर उपाय ऐसा करता है कि आप सोचते रह जाओगे और आपके पास सारी वस्तुएं आ जाएंगी। ये प्रभु की दया। आगे जब हम पढ़ते हैं, आप 29वीं आयत पढ़ें। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। आमीन। अब आप देखिए, पौलुस की दूरदृष्टि दिखती है यहां पर। जो सूबेदार था, जिसके हाथ में पूरा का पूरा जेल था, उसने क्या सोचा? बंधन खुल गए, गेट खुल गए, अंधियारा है, सारे के सारे कैदी भाग गए। और दूसरे दिन अब रोमी साम्राज्य वाले मेरे को क्या करेंगे? जान से मार डालेंगे, क्योंकि मेरा कर्तव्य था इन कैदियों को कैद में रखना। इसलिए उसने अपनी तलवार खींची और अपने आप को मारना चाहा। पौलुस अंदर है, वहां से देख नहीं पा रहा, पर पौलुस को ये मालूम है कि वो सूबेदार मरने वाला है। बहुत खूबी है इसके अंदर। ये आत्मा, वो प्रेजेंस थी वहां। आत्मा, उस आत्मा ने बताया आवाज दे पौलुस, वो मर जाएगा। और पौलुस ने आवाज दी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए बोलते बोलते। और पौलुस ने आवाज दी, क्या बोला? अपने आप को हानि मत पहुंचा, हम सब यही हैं। फिर जाकर या क्या बोलता है? तब दिया मंगवा कर भीतर लपका। भीतर क्या, बाहर था ये, और पौलुस अंदर था। दिए के द्वारा देख पा रहा है, इतना अंधेरा था, और पौलुस अंदर से उसको बाहर देख रहा है। ये पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा आपको दिया है, और चाहता है प्रभु उस पवित्र आत्मा का सही उपयोग करे। और उसका सही उपयोग क्या है मालूम है? उसकी स्तुति, उसकी आराधना, उसके नाम की महिमा, यही उपयोग है इस पवित्र आत्मा का। और आपको बनाए रखेगा अपने पास आशीष के लिए, आपको बनाए रखेगा अपने पास आनंद के लिए। भीतर गया वो, और भीतर जाके क्या करा? पौलुस और सिलास के पांवों पे गिर गया। अरे ये वही था जिसने इनको कैद में डाला था, ये वही था जिसने इनके ऊपर हाथ उठाया था। परमेश्वर कैसे हमारे विरोधियों को अपने पैर पे गिराता है, हमारे पैर पे गिराएगा वो। हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। अगर उस अवस्था में गिर गया, और गिरने के बाद करा क्या इसने? पौलुस ने सबसे पहले इसको यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया, और पौलुस ने बताया प्रभु यीशु मसीह सच्चा है। जब इस चमत्कार को उसने देखा, तो पौलुस को कहां लेके गया? अपने घर लेके गया, खाना खिलाया आधी रात के अंदर।
और पौलुस ने क्या करा, उसी समय उसको और उसके घराने को बपतिस्मा देके उद्धार मिला है। आमीन। आपकी उस परिस्थिति के अंदर परमेश्वर ने क्या सोच रखा है, उसके ऊपर विश्वास रखें। यह है सबसे बड़ी बात। उस सूबेदार के जीवन को परमेश्वर को बचाना था, इसीलिए पौलुस को अंदर जाना था, इसीलिए पौलुस को अंदर डाला। दुख सहा पौलुस ने, किसके लिए? उस सूबेदार के लिए। उस सूबेदार का जीवन और उसके घराने का जीवन बच गया। ये सच्ची घटना आज भी बताता हूं मैं। हमारे ऑक्सिलियर बिशप, जिनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, उनके अनुग्रह के अंदर मैं कार्य कर पा रहा हूं, डॉक्टर शेमुएल थॉमस, बहुत ही आदरणीय है और बहुत ही मेरी प्रेरणा है वो। उस व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसको भी झूठे आरोप में जेल के अंदर डाला गया। जेल में गया बंदा, दुख सह रहा है, और ऐसी अवस्था के अंदर एक महिला मिली। उस महिला को सुसमाचार सुनाने का मौका मिला। उस महिला ने क्या बोला मालूम है? मेरा जीवन, जो कि मैं एक खून की सजा में हूं, उम्र कैद मेरा यही है, पर जब आप बाहर जाओगे, मेरी बच्ची के ऊपर आपके अनुग्रह की दृष्टि है। परमेश्वर कैसे कार्य करता है सोचो। उस बच्ची के जीवन को बचाने के लिए परमेश्वर के दास शेमुएल थॉमस को जेल में डाला। दुख सहा, अनादर सहा, रात में चूहे छोड़ दिए जाते थे ताकि रात भर सो नहीं पाए। ऐसी परिस्थिति के अंदर वो रहा है, और उसके बाद जब बाहर निकला बेल के ऊपर, तब उस लड़की का ढूंढ कर उस लड़की का लालन पोषण किया, और आज वो लड़की अपने 2 बच्चों के साथ उसकी शादी कराई, उसका जीवन अच्छा कर दिया। आज वे लड़की इमैनुएल संस्था के अंदर ही एक बहुत अच्छी जॉब पर कार्य कर रही है। क्या प्रभु की दया। उस समय से लेकर आज तक उसके कार्य करने की दृष्टि वही है, वैसे ही कार्य करता है। उस परिस्थिति के अंदर डॉक्टर शेमुएल थॉमस आराधना करते थे, गाना लिख दिया, और वो गाना आज फेमस हो गया। उस परिस्थिति के अंदर धन्यवाद देना सीखें, उस परिस्थिति में कुड़कुड़ाना छोड़ दें। आखिरी एंड पे आ गए उन्हें आप, अब आपको रास्ता नहीं दिख रहा, स्तुति स्टार्ट कर दें, आराधना स्टार्ट कर दें, आपके जीवन में वो मार्ग खुलेगा। एक और आयत देखें आप, भजन संहिता 34 का 17। धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। आमीन। क्या लिखा है यहाँ पर? धर्मी दोहाई देता है और यहोवा उनके सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। आज समय हमारे पास परमेश्वर को दोहाई दे, आपके जीवन की विपत्तियों से निकाल देगा आपको। कोई नहीं बांध सकता, कोई आपको कैद नहीं कर सकता। उस आत्मा में वो छुटकारा है। परमेश्वर चाहता है उस आत्मा पर विश्वास करके यीशु मसीह के नाम की दोहाई। एक और आयत देखें आप, यशायाह 61 का 3। और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर कीरा दूर करके सुंदर पगड़ी बांधो, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, और जिससे उनकी महिमा प्रकट हो। आमीन। क्या बात है। विलाप को हटा दूंगा और क्या कर दूंगा? अभिषेक करूंगा। तेल अभिषेक को दर्शाता है, और ऐसा ओढ़ना पहनाऊं, क्या? यश का ओढ़ना, उदासी हटाकर यश और खुशी का ओढ़ना ओढ़ा दूं और सदा के लिए कर दूं। परमेश्वर का प्रेम कितना झलकता है इन आयतों से। आप देखिए कितना ज्यादा प्रभु हमसे प्रेम करता है कि वो चाहता ही नहीं हमारे मुख पे उदासी हो। एक सिंपल उदाहरण से देखते हैं हम। आपके घर के अंदर आपका बच्चा, जब आपने एक सब्जी बनाई और वो सब्जी उसको पसंद थी, हर घर में होता है मैक्सिमम, आप क्या करते हो? बच्चा उदास है, मुझे नहीं खाना, फिर क्या करोगे आप? चल बेटा तू बता दे क्या खाए। एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको। उस उदाहरण के अंदर क्या देखते हैं हम? माँ का और पुत्र का प्रेम देखते हैं। उस बच्चे की उदासी नहीं देख पाई माँ, इस कारण से क्या बोलती है? तू बता, पर तू आनंदित रहे, खुश रहे, मन मत कुड़ा। तेरा मन कुड़ेगा, तेरा खून जलेगा। तू आनंदित रहे, तेरे को जो खाना है मैं बना दूं, अब भी खा ले, चल शाम को बना दू। ऐसा भी करते हैं हम कई बार।
ऐसा ही परमेश्वर है। उदासी में थे हम, परमेश्वर की दया हम पर हुई, क्या बोला? यश का ओढ़ना उड़ाऊंगा। खुश हो जाओगे तुम, आनंदित हो जाओगे तुम, तो मैं परमेश्वर का अनुग्रह में रखूंगा, अभिषेक करूंगा मैं तुम्हारा तेल से। इतना महान प्रभु है, हमें आनंदित देखना चाहता है, हमें स्वतंत्र करना चाहता है, हमें आशीषित करना चाहता है, उसके नजदीकी में बने रहे। और क्या चाहता है? ताकि हमारे जीवन से किसकी महिमा हो? हमारे परमेश्वर की महिमा। लोग कहने पाए सच में ये मसीह है, सच में इसके जीवन को मैंने देखा है, कहां से उठाया प्रभु ने इसको और कहां पे कर दिया। हम सबके जीवन में गवाहियां हैं, हम सबके जीवन, हमारे जीवन के, मेरे जीवन से बताता हूं मैं आपको। मेरे पापा 50 साल उन्होंने सेवकाई करी इवेंजलिस्ट के रूप में, घर घर जाना, सुसमाचार सुनाना, निस्वार्थ रूप से, किसी से 1 रुपया नहीं लेते थे। 1 सप्ताह के अंदर 100 घरों के अंदर जाते थे, 4 दिन काम करते थे सुसमाचार का, और बचे हुए 3 दिन सिलाई करके हमारा पेट भरते थे। कई बार ऐसी परिस्थिति होती थी सुसमाचार सुनाने जाना है और घर के अंदर खाना नहीं है, प्रार्थना करके प्रभु तू उपाय कर, मैं जा रहा हूं, और वो चले जाते। जब वो आते थे तो खाना बना मिलता था। परमेश्वर की दया देखिए, जिसके कपड़े सिले थे एकदम से वो आता था और पैसे दे जाता, बोले आपके पैसे पापा आए तो दे देना। और मेरा बड़ा भाई वो सामान लेके आता था और हम खाना खा लेते। वो परिस्थिति, उस परिस्थिति से उठाकर आज प्रभु ने ऐसा कर दिया कि हम चारों के पास, पूरे घर के अंदर हर एक साजो सामान है, चारों के पास खुद की गाड़ियां हैं, चारों के पास खुद की एक नौकरी है, चारों के पास बहुतायत की आशीष दे रखी है प्रभु ने, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं हो रही। ये आशीष है मेरे पिता की, जो 50 साल उन्होंने निस्वार्थ सेवा करी। परमेश्वर विश्वास योग्य है, उसने उनकी संतानों को आशीषित कर दिया। मेरे पिता को भी कभी भूखा रहने नहीं दिया, मेरे पिता की भी हर एक जरूरत को पूर्ण किया। तो प्रभु की वो आशीष है आज, कल और युगानुयुग बनी रहती है उसके दासों के ऊपर। आज जो कार्य मुझे दिया है प्रभु ने, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरे बाद मेरे संतान है, उसके बाद उसकी संतान है, ऐसा ही चलता रहे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक। ये मेरी प्रार्थना है, परमेश्वर इस प्रार्थना को पूर्ण करेगा, क्योंकि विश्वास कर जाए। और प्रभु बोलता है हर एक विश्वास की प्रार्थना पूरी की जाती है। वचन कहता है मरकुस के अंदर साफ साफ बोला, जब तुम प्रार्थना कर तो ये विश्वास कर ले पूरी हो गई। आज डॉक्टर सैमुअल थॉमस को देख लीजिए आप, 3री पीढ़ी है, उनके बाद 4थी पीढ़ी, वो भी सेवकाई के अंदर है, 4 पीढ़ी से सेवकाई के अंदर कर रहे हैं काम। उसके आने वाली पीढ़ी भी सेवकाई के लिए तैयार होगी, क्योंकि प्रभु चुनता है तो उसे छोड़ता नहीं है, ये उसकी खासियत है। ऐसा नहीं है कि चुन के छोड़ दे। दाऊद राजा के जीवन को देख लीजिए आप, दाऊद राजा के जीवन को, दाऊद को गद्दी पे बिठा दिया और क्या बोला, तेरी गद्दी को सदा के लिए स्थिर कर दूं। 14 पीढ़ी बाद प्रभु यीशु मसीह आया और 14 पीढ़ी बाद उस गद्दी के ऊपर विराजमान हो गए, यहूदा का राजा बना, और वो सदा के लिए राजा है। ऐसा नहीं कि था, आज भी राजा है। तो उसकी इस गद्दी को सदा के लिए स्थिर कर दिया। ये है उसका प्रेम, ये है उसका स्नेह। क्या आज हम उसके लिए अपने जीवन को देने के लिए तैयार हैं? क्या आज अपने कष्टों से, दुखों से दूर निकल के स्वतंत्र होना चाहते हैं? क्या आज हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन को जीना चाहते हैं? यदि चाहते हैं तो यही मौका है, आज रात अपने जीवन को आप बदलें। आज रात प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर मांगे और कहें प्रभु की, हे प्रभु, मेरा जीवन आज तक मैं मेरी मर्जी से चलाता आ रहा था, पर आज मैं तेरी इच्छा, तेरी मर्जी को पूर्ण करना चाहता हूं। अपने जीवन को देना सीखें। आपके जीवन के बाद आपके आने वाली पीढ़ियां भी परमेश्वर के अनुग्रह में रहेंगी, ये मेरा वादा है। उसका वचन कहता है, मैं नहीं कहता। जब वो आपको चुनेगा तो न केवल आपको चुनेगा, आपके आने वाली पीढ़ियों को भी वो चुनता है। विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपको चुना है, विश्वास करें प्रभु सच्चा है, उसके नाम में शक्ति है, विश्वास करें। आगे एक और आयत देखें आप, यिर्मयाह और उसका 33:3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आमीन। तीसरा पॉइंट, अचानक चमत्कार। पहला पॉइंट हमने देखा, आधी रात में भी प्रार्थना करो तो प्रभु सुनता है। दूसरा पॉइंट हमने देखा, स्तुति के अंदर बंधन खुलते हैं, टूट जाते। तीसरा पॉइंट, अचानक चमत्कार। आपके जीवन के अंदर उस अवस्था में वो चमत्कार करता है जब आप सोच नहीं सकते।
मिस्र की गुलामी में से जब इस्राएली निकले थे और जब निकलने के बाद वो लाल समुद्र के सामने आए, उन्होंने कभी नहीं सोचा था, उनके जीवन में कभी नहीं आ सकता एक ख्याल कि परमेश्वर समुद्र को दो भाग कर देगा। किसी मनुष्य के नहीं आ सकता। और ऐसे समय के अंदर अचानक उनके साथ क्या हुआ? चमत्कार हुआ। कब हुआ? जब परमेश्वर की दुहाई दी गई, परमेश्वर ने उनके लिए असंभव में संभव रास्ता निकाला। आप दुआएं दें उसकी, आप परमेश्वर के नजदीक आए, आप अपने व्यवहारिक जीवन को परमेश्वर के साथ बढ़ाएं, संगति बढ़ाएं, उसके लोगों के साथ संगति बढ़ाएं, आत्मिक उन्नति करें, उस आत्मा को बल दें वचन पढ़कर। आप जान लेना आपके जीवन में अचानक चमत्कार करेगा। आपको मालूम नहीं होगा, आप अपने जीवन को, दैनिक जीवन जो आप जीते हैं वैसे ही जी रहे होंगे, एकदम से फोन आएगा और आपके जीवन में वो चमत्कार की बात होगी एकदम से। प्रभु चाहता है उस दिन तक विश्वास योग्य रहे। क्या बोलता है यहाँ पर? दोबारा पढ़े बेटा, 33:3 क्या लिखा है? बड़ी बड़ी और कठिन बातें तुझे सिखाऊंगा मैं, जिन्हें तो अभी नहीं समझता। जिन्हें तो अभी नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? क्योंकि उस आत्मा के साथ संबंध गहरा नहीं है। उस आत्मा के साथ संबंध गहरा करें। प्रभु का वचन हमें सिखाता है, जिन लोगों ने आत्मा के साथ संबंध गहरा करा, हर एक को भविष्य दिखाया, हर एक को। दाऊद राजा से सीख सकते हैं। दाऊद राजा ने क्या करा? दाऊद राजा ने स्तुति करी, आराधना करी, दिन में 7 बार परमेश्वर के सामने घुटने देखता था, प्रार्थना करता था, और उसका नतीजा देखिए आप। अंत के विषय में बता दिया उसको कि अंत में क्या क्या होगा। पृथ्वी बदल दी जाएगी, कपड़े के समान नई पृथ्वी कर दी जाएगी। ये भी दाऊद अपने भजन में लिखता है। यीशु मसीह के विषय में लिखता है, पवित्र जन सड़ने नहीं पाएगा, और यही हुआ। तो आने वाले समय को, भविष्य को परमेश्वर आपको बताएगा यदि आपका संबंध गहरा होगा। एलिया से देख लीजिए आप, एलिशा से सीख लीजिए आप, और यशायाह से सीख लीजिए आप। ये सारे भविष्यवक्ता, बड़े बड़े भविष्यवक्ता, इन्होंने उस संबंध को गहरा किया, और संबंध गहरा होने से क्या हुआ? परमेश्वर ने इनके ऊपर आने वाले भविष्य को जाहिर करा। क्या आप नहीं चाहते कि प्रभु आपके भविष्य को और दुनिया के भविष्य को आपके सामने जाहिर करे? संबंध गहरा करें, आत्मा को बल दें, वचन के अंदर उतर जाएं, प्रभु से मांगें और प्रभु आपको देगा। आज एक कमेंट आया मेरे पास, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को सुनकर। असम का एक बच्चा है, वो बच्चा क्या बोलता है ना, तेलंगाना से, बोला मैं चाहता हूं कि बाइबल को और सीखूं। परमेश्वर ने उसके दिल में डाला है। मैंने उसे एक ही चीज बोली, आप बाइबल पढ़ें, पवित्र आत्मा आपको अपने आप सिखाएगा। और अन्यथा अगर आप सीखना चाहते हैं कॉलेज के अंदर, तो इमैनुअल का एक कॉलेज भी है, बाइबल कॉलेज, आप आ सकते हैं कोटा राजस्थान। आपको वहां पर सही शिक्षा मिलेगी, झूठे भविष्यवक्ताओं से बचने की शिक्षा दी जाएगी। आपको पता लगेगा पवित्र आत्मा किस तरह से काम करता है। आपको सच्चाई से बाइबल को ही सिखाया जाएगा, अन्यथा और कोई चीज सिखाई नहीं जाती। परमेश्वर बहुत कार्य कर रहा है, अलग अलग तरीके से कार्य कर रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यूट्यूब के माध्यम से हर एक उस सब्सक्राइबर का। प्रभु की दया और करुणा से आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पर हम दोबारा वचन में आएंगे, क्या बोलता है? जिन्हें तो अभी नहीं जानता, नहीं समझता, ऐसी बातों को मैं क्या करूंगा? समझाऊंगा तुझे। कब समझाएगा? अचानक, एकदम से तुझे समझ में नहीं आएगा परमेश्वर ने तेरे लिए क्या सोच रखा था। वापस पौलुस और सिलास के जीवन से आप देखिए, उनको मालूम नहीं था कि उस आधी रात को अंदर यदि स्तुति करेंगे तो भूकंप आएगा और हमारे बंधन खुल जाएंगे। मालूम था क्या? नहीं मालूम था। उनकी आदत थी प्रतिदिन, प्रति रात प्रभु की आराधना करना, दिन भर सुसमाचार सुनाना, और लास्ट में व्यक्तिगत जीवन को परमेश्वर के साथ बढ़ाना। और यही यीशु मसीह की आदत थी, दिन भर सुसमाचार सुनाना और रात में व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर से प्रार्थना करना। तो ये व्यक्तिगत प्रार्थना हमारे को बढ़ानी होगी। मैंने मेरे जीवन के अंदर कई बार अनुभव किया, कई बार जब मेरे जीवन के अंदर परेशानियां बढ़ जाती हैं, परिस्थिति गंभीर हो जाती है, मैं मेरे घुटने टेक लेता हूँ। प्रतिदिन करते हैं वो बात अलग है, पर वो रात के 3 बजे प्रभु उठा देता है मुझे, और वहां से फिर प्रार्थना करना स्टार्ट करता हूँ। और वो प्रार्थना जो सिर्फ मेरी और प्रभु के बीच में, वो अनोखी प्रार्थना होगी। कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है आपको, कोई परेशान करने वाला नहीं है आपको।
सिर्फ आप और प्रभु हो, सब सो रहे हैं, ऐसे समय में प्रभु के करीब आए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 3 बजे उठें, जब आपको समय मिले, आप सिर्फ आप और प्रभु हो, तब प्रभु आपको सिखाएगा। शोर में, परेशानी में, इधर उधर आवाज आ रही है, आप वो लिंक नहीं बिठा पाते, आपका ध्यान उधर जाता है। ऐसे समय में प्रार्थना करें जब प्रभु और आप बात कर सकें, आपका रिश्ता बढ़ेगा, आपको वचन भी सिखाएगा, आपके जीवन में अचानक चमत्कार करेगा। कई बार अनुभव किया है मैंने, बड़ी से बड़ी परेशानियों को वो रात की प्रार्थना मेरी खत्म कर देती, बल देती है, ताकत देती है, आत्मा से परिपूर्ण होता जाता हूं। मैं आपको प्रोत्साहन करने के लिए बोल रहा हूं, आप भी व्यक्तिगत रिश्ता बढ़ाएं, आपके जीवन के अंदर वो चमत्कार देखेंगे। अंत में एक और आयत देखें आप, योएल और उसका 2:25। जिन वर्षों के ऊपर अरबे नामक टिड्डियों और ये ले और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उनकी हानि तुमको भर दूंगा। आमीन। अचानक चमत्कार, कुछ भी नहीं है इनके पास, इसराइलियों के पास। मेरा दल, प्रभु क्या बोल रहा है, मेरे दल ने सारी फसल खा ली तुम्हारी, विनाश हो गया, सब कुछ हो गया, पर तुमने करा क्या, मुझे प्रसन्न किया। किसके द्वारा प्रसन्न करते हैं हम, उसके ऊपर विश्वास करते हैं। किसके द्वारा प्रसन्न करते हैं, उस अवस्था में स्तुति आराधना करके, उस अवस्था में दोहाई देते। बोला प्रसन्न किया तुमने मुझे, इसलिए मैं क्या करूंगा, उस पूरी हानि को भर दूंगा। आमीन। अरे कितना महान प्रभु है, कितना दयालु प्रभु है कि जो हानि हमारी करता है उसको प्रभु अपनी इच्छा से भरना चाहता है, दे देना चाहता है हमें। बोला मैं दूंगा तुझे। और प्रभु देता है तो कैसे देता है, ब्याज समेत देता है, भर के देता है। हानि थोड़ी सी हुई पर आशीष बहुतायत की होगी, इसीलिए विश्वास में बने। आपके जीवन में प्रभु आपको स्वतंत्र करना चाहता है, आपके जीवन में आपके बंधन खोलना चाहता है, आशीष देना चाहता है, आत्मा में बल देना चाहता है। व्यक्तिगत रिश्ता बनाएं, प्रभु के लिए अपने जीवन को जीना सीखें। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीषित करें। आइए प्रार्थना करेंगे। 2 प्रार्थना निवेदन है। पहला भाई सैमसन के लिए, जिनका ऑपरेशन हुआ अभी, ब्रेन हेमरेज था उनको, और दूसरा बहन कस्मा के लिए, उनके पैरों में सूजन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, आपकी दया करुणा सदा इस भवन के ऊपर और यहाँ पर उपस्थित हर एक विश्वासी के ऊपर बनी रहे मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, भाई सैमसन का मेरे प्रभु, आपने जो ऑपरेशन करा मेरे प्रभु, आज ऑपरेशन के द्वारा मेरे प्रभु आपने सफलता दी है और सक्सेसफुल हुआ ऑपरेशन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर हम चाहते हैं पूर्ण रूप से चंगाई प्राप्त करके जल्द से जल्द वापस अपने घर जाएं मेरे प्रभु। वो भी आपके दास हैं मेरे प्रभु, जगह जगह जाकर सुसमाचार सुनाना, काम करना मेरे प्रभु, ये उनका काम है। और मेरे प्रभु आपके नाम की महिमा उनके जीवन से हो रही है। आपके दास के ऊपर आपकी दया की दृष्टि बनी रहे और उनको पूर्ण चंगाई दे। साथ ही प्रार्थना करते हैं बहन कस्मा के लिए मेरे प्रभु, इतनी भाग दौड़ दूँ और मेरे प्रभु बहुत ही चलना का काम, मेहनत का काम है मेरे प्रभु, पैरों में सूजन है मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु पूर्ण रूप से चंगाई दें और मेरे प्रभु संडे को गवाही दें मेरे प्रभु की इनके पैरों के अंदर जो सूजन है वो ठीक हो गई। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। आपकी दया, आपकी करुणा मेरे प्रभु सदा हमारे साथ बनी रहे मेरे प्रभु। धन्यवाद देते हैं हमारी परेशानियों के लिए, धन्यवाद देते हैं हमारी विपत्तियों के लिए, धन्यवाद देते हैं हमारे विरोधियों के लिए मेरे प्रभु। आपके लिए एक पल का काम है मेरे प्रभु, हमारे पैरों तले उनको कर देना, पर मेरे प्रभु आप हमारे धीरज को परखते हैं। उस अवस्था में हमारे से उस स्तुति की एक अपेक्षा रखते हैं। आप चाहते हैं मेरे प्रभु कि हम उस समय स्तुति करें, आपकी आराधना करें, आपका धन्यवाद दें मेरे प्रभु। आज हम चाहते हैं मेरे प्रभु हर अवस्था के अंदर आपका धन्यवाद हमारे मुख से निकले। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटे आप बढ़े, आपने हमारी विनती सुनी इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आधी रात में आप हमारी सुनते हैं, सुबह आप हमारी सुनते हैं। ऐसा कोई समय नहीं है मेरे प्रभु जब हम दिल से पुकारें और आप हमारी ना सुने। हर एक समय आपके कान हमारी ओर लगे हैं मेरे प्रभु। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु आपके इस अनुग्रह के लिए, इस प्रेम के लिए मेरे प्रभु जो आपने हमसे किया। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु
सारे निवेदनों को आपके हाथों में सौंप दें और आज का वचन लोगों के दिलों के अंदर घर करें मेरे प्रभु, आशा से भर जाएं, प्रोत्साहित हों, उत्साह में आए मेरे प्रभु, और जगह जगह आपके नाम की स्तुति आराधना के लिए अपने मुख को खोलें मेरे प्रभु। अपने जीवन से आपकी महिमा करें मेरे प्रभु और निर्णय लें कि बचा हुआ जीवन आपके लिए दे दें मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। आपने हमारी विनती सुनी इसलिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।